हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने लगी हूँ कुछ ऐसी बातों पे, कुछ ऐसे प्रूफ्स पे जो कि सलमा यासीन को सही साबित करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। बट मैं कहना चाहूँगी उन अंधभक्तों को कि चाहे कुछ भी सलमा यासीन कर ले, कुछ भी प्रूफ ला के रख ले, वो तो अंधे हो चुके हैं, जिनके पास अकल नहीं है, जिनके पास ज़मीर नहीं है। लेकिन वो लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि अपने भगवान और अपने अल्लाह के पास जाकर एक दिन सबको जवाब देना है। हम गलत में गलत का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि एक दिन हम सबको जवाब, हम क्यों गलत में गुनहगार बन रहे हैं, क्यों हम सारी चीज़ों को झुठला रहे हैं, क्यों हम एक गुनहगार से सबूत नहीं मांग रहे हैं। वो कुछ भी आके बोल के जा रही है और हम अंधभक्त बने पड़े हैं और उसकी वीडियोस देखते हैं, उसको सराहते हैं और बोलते हैं शेरनी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। और एक इंसान जिस पे दुनिया भर का जुल्म हुआ है, उसका साथ देने को जल्दी से कोई भी तैयार नहीं है। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समझदार हैं, जिनका ज़मीर है, जो जिनमें इंसानियत है और जो अच्छे मानसिकता वाले लोग हैं, वो सब सलमा के संग खड़े हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त, कुछ बेवकूफ़ लोग अभी भी झूठ के संग और गुनाह के संग खड़े हैं। तो वो लोग याद रखें कि शायद वो लोग भी इसी तरह के लोग होंगे। तो कुछ ऐसी ऑडियोज़ हैं जो इन सब की बातों की लीक हुई हैं। तो लेकिन उन ऑडियोज़ के बाद भी बहुत से लोग तो उस पे यकीन करने नहीं वाले। मैं आपके लिए वो सारी ऑडियो लगाऊंगी जो कि सलमा यासीन और इनके परिवार और इनके फैमिली के बीच सारी बातें हुई थी इस मैटर को लेकर। लेकिन जब भी सलमा यासीन को अकेली को बिल्कुल झुठला दिया जा रहा है, उनके भाई सिर्फ नदीम उनके साथ है और पैसों के साथ तो आधी से ज़्यादा लोग खड़े हैं। पैसों का मामला है ना सारा। तो उनके संग बहुत से अंधभक्त सितारा के संग अभी भी खड़े हुए हैं, जिनकी आंख अभी भी नहीं खुली। लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुपती, सच्चाई सामने आकर रहेगी। ऊपर वाले के यहाँ इंसाफ है, उसके यहाँ देर है, उसके यहाँ अंधेर नहीं है। लेकिन मैं इतना अपने लिए कह सकती हूँ, मुझे इस चीज़ का गिल्ट आगे जाके कभी नहीं होगा कि मैंने सच का और सही का साथ नहीं दिया। बेशक मैं जानती हूँ जो सितारे के चाहने वाले होंगे, जो गलत को सपोर्ट करने वाले होंगे, वो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। लेकिन मैं सच के संग और सही के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, जो कि मैं आज भी हूँ। आगे जाके मुझे भी अपने अल्लाह, अपने खुदा, अपने भगवान को मुझे भी जवाब देना है। कम से कम वहाँ मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। एक्चुअली सलमा यासीन ने एक फैमिली ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप। उस पे इन सब की बातें चली थी इस मैटर को लेकर कि किस तरीके से, मतलब उसने बोला था कि अगर सितारा यासीन यूट्यूब पर आकर माफ़ी मांग लेती हैं तो मैं सारी चीज़ें भुला देने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं ये सारे प्रूफ सामने लेकर आऊँगी। तो वही सारी ये ऑडियो हैं जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। ठीक है सारा। अच्छा, मैं ही बात जरा ना ग्रुप बनाया कि मैं सारा दिन गाल करा, ठीक है ना, और गाल क्लियर करा, ये भी गाल है, ठीक है। और अगर आज कहीं मैं जरा कोई मैं करें कहना कि सिर्फ नैना की वजह को करें, ठीक है ना, क्योंकि पूरे खानदान मेरे नाल हो टाइम कोई भी कहना जिस वे मेरे नाल नैना है, सही है, कोई भी कहना मेरे नाल, कोई भी मेरी सीधी गाल है और सच्ची गाल है, ठीक है। नदीम भाई ने मेरा ढिग साफ दी, ढिग रीते यानी खानदान को अलग थी रहते, ठीक है। लेकिन पहले नदीम भाई को भी पहले मेरे नाल नैना है, ठीक है, सही है। और मैं ये जरा मैं स्टेप पहुंचे पे, मैं सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह पहुंचे पे, ठीक है। और मेरी जी ये गाल है साजिद को मैं ऐड किया, ठीक है। और मैं यह गाल करें पे कि सितारा आवे यूट्यूब के उत्ते आते आके, ठीक है, यूट्यूब के उत्ते आते माफ़ी मंगे जो हाँ मेरे को गलती थी गई, मैं अपनी फ्रेंड को माफ़ी मंगती पे और ये मामला मैं इतनी ख़त्म कर दी पे। अगर सारे जिवे सही गाल एग्री तो मैं कोई भी प्रूफ नहीं कहते, ठीक है, सही है। सारे इतनी सलाह कर गिनो नीमा से मैं ग्रुप पढ़न कि सारे सही मिलते जो ना आपस से सलाह कर गिनो कि सलमा की यह गाल है। और अगर वो में नहीं करेंगी तो मैं वाला प्रूफ जरा ना मैं देसा, और एक जरा प्रूफ है मैं उतारे कने भेजना दिया, ठीक है। सारे दे गिनो ए ना समझ के साजिद ऐड है ना, साजिद भाई तो उनको सारे इतने करो, अगर सुनता बैठता हूं को आप राय दे क्या खर्चा है। बाकी ऐसा आप तरफ आगरे से पहले क्योंकि ऐसा आगरे सु काल को बोला मता कोई मुकरिया बैठा हो कुछ होवे, बाकी आप राय देवे साजिद भाई भाई जो भाई साजिद तुम क्या देवे, तुम आप राय दे तुम क्या देवे के जरा रिश्ते वो क्या है 100 के करवा ते ना करवा दे बाद ते वाला सारे रिश्ते नाम देन बेमतलब है। यह मैं कोई नहीं रहेगा ना, मैं कुछ से भी रहेगी ने गाली दे
बार पहले पहले तेरा मैसेज आ गया, चलो ठीक है, सही है। लेकिन ये ना कि मेरी और मेरी बहन के दरम्यान कोई गलत फहमी थी, गलत गाल ना, मैं वहाँ से गाल पहले क्लियर की थी। ये आके कि हाँ वाकई मेरे को गलती थी और मैं अपनी बहन को माफ़ी मंगती थी सारे सामने। जिवें याद ही है ना कि जेरे रिश्ते हैं वो क्या हाँ 100 के करवावन ते ना करवावन दे बाद ते वाला सारे रिश्ते नाम देन बेमतलब हैं। यह हमें कोई नहीं रहेगा ना, मेरे को उकसें भी रहेगी इन्हें गाने दे विच, ठीक है ना, सही है। ते इवें इवें दा इवें आके जिवें मैं आखे ये ना कि जो मेरी ते मेरी बहन दे बारे कोई गलत फहमी थी है, गाल क्लियर करे जो हाँ मेरे को गलती थी है और मैं माफ़ी मंगती थी अपनी बहन को और मैं ये मामला इतनी ख़त्म करने की, ठीक है, सही है। और ये मैं तो वला वला दस देवा कि अज अगर किसी का प्यू कब्र च भी उठिया गया ना तो मैं जेरे जगह ते मैं गई खड़ा पूरे खानदान को छोड़ मैं वापस कहना वा जेरे जरा मेरा जुल्म किया गया और जेरी मेरा ज्यादती थी, ठीक है। और अगर वो आंदी ही गाल दे तो ठीक है ना, तो मेरे को कहीं भी पीछे तो नहीं हटा सकता और टिकट आई खड़ी है जेरे जहाड़े असगारे तू आए तो जेरे जहाड़े उनकी वापसी है, ठीक है। ये सबूत ही देख गिनो तो इसके पास जो वॉइस मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है नज़मा की, जो बड़ी बड़ी बातें आजकल वीडियो में कर रही है ना सितारा के घर बैठ के, ये वॉइस है उसकी। नज़मा जो है फ़ारूक यासीन की वाइफ है, यानी सलमा की भाभी भी है और असगर की बहन यानी सलमा की नंद भी है और सितारा यासीन की भाभी भी है। तो ये अगली वॉइस मैं आपके लिए उसकी वॉइस डालने वाली हूँ। मैं कोई भी पता है मेरा बिरा जाले में तेना जेरा कुछ किते तू जी गन में कुछ सारी हकीकत पता है वही वास्ते ना मैं तेरा साथ कितना हुंदा सुनी तू कितनी सोनी जाते करी असा सारे गुण मैं ही आखे असा सारे गुण तू समझदारी एक एक चीज को समझाना ली एक एक चीज अब उते जेरे असगा तो नाल किते तमन्ना मोन नाल किते बाले नाल किते जी मैं तो पिटवैस चिकवैस मेरे को कसम मेरा रसूल पाक दी अल्लाह पाक दी मती नहीं लेती मेरे मैसेज देके नो करे खड़े नहीं सुनी जेरी जेरी से तू पकड़ी बैठे आज मैं तंग दी थी कल मैं फरूक को हो जाके मैं के फरूक मेरा दिला दे मैं बिरा को आखा तू खुद खुशी करते मार भाई ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह चाचा नवारे मैं कोई हलाल की मैं के चाचा मेरा दिला दे मैं बिरा को आखा खुद खुशी करते मार भाई तो इतने गलत काम की इतने जुल्म की हद तो ज्यादा। नज़मा जो है वो अपनी पंजाबी भाषा में सराइकी भाषा में बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई गलत है, मेरे भाई ने तुम लोगों के संग दोनों लड़कियों के संग मोना के तमन्ना के संग बहुत गलत किया, उन्हें मारा है पीटा है और तुम्हारे संग भी बहुत गलत किया है। मैं तो कल फ़ारूक से कह रही थी कि मैं उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, मैं जानती हूँ सलमा तेरे संग बहुत गलत हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने रसूल पाक की कसम खाकर सब चीज़ें बोली हैं। तो ये जो है वो असगर की बहन की वॉइस थी। अगली वॉइस जो आएगी अब ये साजिद की है, आप सुने कि साजिद ने क्या बोला है। बाबर सारे जो सोने बैठे तो आपको ये चीज जाहिर में ठीक है ना कि अगर उनकी वजह चीज आते जाके जो भाई मेरी गलती है तो मैं ये सारा काम किते थे यो तो कुछ साफ सीधा सीधा निशाने के चैनल बनती वैसे ठीक है। यहाँ पर साजिद कह रहा है कि अगर वो चैनल पे आकर माफ़ी मांगती है तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, चैनल ख़त्म हो जाएगा, हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उनका सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें सुन के तो खैर दुख होता है बच्चों के लिए, लेकिन ये सितारा यासीन की आंखें कभी नहीं खुलेंगी। वो उल्टा उस जिस पे जुल्म हुआ उसको ही गुनहगार बना दिया है, उसको ही किसी और के संग उसने लगा दिया, खालिद अमीन के संग कहीं 40 लाख का कुछ उसने अपना लगा दिया कि 40 लाख मांगे। मैं पूछती हूँ अगर 40 लाख मांगे हैं तो रसीद तो ला के दे सितारा यासीन, कहाँ हैं वो 40 लाख की रसीद। लेकिन जिस पर जुल्म हुआ उसके भी तो 4 बच्चे बर्बाद हो गए, उसका भी तो घर बर्बाद हो गया, उसका पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, उसका क्या है, उसका कोई नहीं सोच रहा है। झूठ के संग तो सब खड़े हैं, हज़ारों लोग खड़े हैं, लेकिन सच के संग बहुत ही कम लोग खड़े होते हैं, जो खुद सच्चे होते हैं, जो ईमान से अच्छे होते हैं, जो सोच के अच्छे होते हैं। सच के संग सिर्फ 2-4 गिने चुने लोग ही खड़े होते हैं। उनको गालियाँ पड़ती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जिस दिन सच सामने आता है ना, उस दिन सबकी आंखें खुल जाती हैं और एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा, आंखें सबकी खुलेंगी, क्योंकि उस ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतने अंधे हो चुके हैं जिन्हें सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। मैं पूछती हूँ कि क्या सितारा यासीन आपको कब्र में आपकी जगह जाके सोएगी, आपके गुनाहों का जवाब सितारा यासीन देगी, स्वर्ग में जन्नत में आपकी जगह आपको जगह दिलवाएगी सितारा यासीन। तो आप लोग गलत को की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों गुनहगार का साथ दे के एक गुनहगार बन रहे हैं?
आगे साजिद की एक और वॉइस है, वो भी आप लोग सुन लें कि उसमें क्या बात हुई है। तुसा ने माजर का जाना माफी मंगा जाना जेरे तरीके दिया को वो तरीके ना ठीक है बाकी तुसा सारे बाला का मुस्तकबिल रहना ये तुसा यो ना करो खराब क्योंकि सारा रोजी रोटी सब चीज इतना वही चैनल पे होता ठीक है ना तुसा खुद समझदार है अगर एक बात थी गया चीज थी गया तो सामने ऐसा जरा बाला फ्यूचर बढ़िया करे वो बिल्कुल जीरो थी वैसे बात तुसा ही होते थोड़ा तवज्जो दो ही होते यो करो बाकी जो चीज के सो करके सो थोड़ा यो करो कि ही ना को के मैं के गलती की है थोड़ा ही होते यो करो। यहाँ साजिद कह रहा है कि सलमा बाजी मैं आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन आप थोड़ा हमारे रिज़्क का सोचें, हमारे बच्चों का सोचें। तो साजिद क्यों माफ़ी मांग रहा है? क्योंकि गलती है इसलिए साजिद माफ़ी मांग रहा है। और फिर इन सब के बाद फ़ैसला ये हुआ था, साजिद ने बोला था कि सलमा बाजी हमें 2 दिन का टाइम दें, 2 दिन के बाद हम देखते हैं। तो 2 दिन के बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद वाईटी पे यूट्यूब पे सितारा यासीन आई और वो उल्टा अपनी बहन पे 1 करोड़ का और फलाना 40 लाख का वो इल्ज़ाम लगाने लग गए और कहने लगे कि वाईटी पे मेरा चैनल लगाने को बोला है। वाईटी पे वो चैनल लगाने को पहली बात तो क्यों बोलेगी? उसे ज़रूरत ही नहीं थी वाईटी पे चैनल लगाने के लिए। और वाईटी पे चैनल लगाने की बात तो आप इतनी सेल्फिश हैं, आपने इतनों का वाईटी पे चैनल लगाया, आप अपनी बहन के चैनल को मना कर रही थी। और सितारा यासीन हम सब ने देखा है वीडियो में कि आप वहाँ से आना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, आप तो वहाँ खुश थी। और आज तो लाइव में भी सलमा ने बता दिया कि आप अलग घर लेके रहने को भी वहाँ पे बोल रही थी। और कुछ वीडियोज़ में तो आपकी हमने ये भी देखा कि आप कह रही मेरा यहाँ आके बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं यहाँ कहीं भी घूमने नहीं जा रही हूँ, मुझे मेरे पास 1 महीने का और विज़िट वीज़ा है, मैं चाहूँ तो सऊदी अरब चली जाऊँ। और सितारा ने खुद बात की भी थी सलमा से कि मैं 1 महीने के लिए वहाँ आना चाहती हूँ। और अब ये सब झूठ-झूठ बोल रही है कि क्या नाम मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, मैं एक कमरे में मुझे घुटन हो रही थी। शर्म करे ये सब चीज़ें बातें बोलते हुए। कई बार तो जो सलमा यासीन की बेटी हैं तमन्ना, उसने खुद देखा है इनको उल्टी सीधी हरकतें करते हुए सितारा यासीन को। एक बार सितारा यासीन ने अपने झूठा चाय पी के झूठे कप वही झूठी चाय असगर को पिलाई, तो असगर भी वो असगर नहीं है, वो अजगर है, अजगर जो अपनी पूरी फैमिली को निगल गया है, अपनी फैमिली की खुशियों को निगल गया है, अपने बच्चों की बर्बादी कर दी, अपने बच्चों के सुकून चैन, अपनी वाइफ का घर, अपने बच्चों का घर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो असगर है, असगर नहीं है वो। और ये सगी बहन होके सितारा तुमने क्या किया है? तुमने उन सवालों के उन सबूतों के जवाब तो तुमने दिए नहीं जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो, और क्योंकि वो तुम पे है ही नहीं, तुमने उल्टा सवाल दाग दिए कि जिससे मेरी ये बात ख़त्म हो जाए। और तुम क्या कह रही हो कि मुझे व्यूज़ की भूखी नहीं हो, इसकी नहीं हो। सलमा यासीन तो वीडियो बना भी नहीं रही है, अगर व्यूज़ की भूखी होती। तुम दोबारा ऐसी हो गई हो, 2 दिन बाद ही तुम वीडियो बनाने लग गई हो और तुम्हारी नॉर्मल व्लॉगिंग चालू हो गई है, तो व्यूज़ की भूखी पैसों की भूखी तो तुम ज़्यादा हो, ठीक है। तुम नॉर्मल ऐसी होगी। अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तो तुमने बाल काट लिए, भौएँ काट ली, तुम्हारा डिप्रेशन इस कदर था, वो अब इतनी जल्दी ख़त्म होकर नॉर्मल व्लॉगिंग में आ गया है, क्योंकि तुमने देख लिया है कि बहुत सारी संख्या में कुछ अंधभक्त तुम्हारे सपोर्ट में है। अब तुमने देखा मेरा रास्ता क्लियर हो गया है, तो मैं अब वाईटी पे आ सकती हूँ, वरना तुम डरी हुई थी बुरी तरह से। तुम कुरान उठा उठा के खड़ी हो रही थी, तुम रो रही थी, तुमने डाला मेरा लास्ट वीडियो, तुमने बाल काट लिए, तुमने भौएँ काट ली, लेकिन जब तुमने देखा कि स्थिति किसी और तरफ मुड़ गई है, मेरे सपोर्ट में आ गई हैं चीज़ें, तो तुम फिर खुलकर आके बोलने लगी और बहन पे गलत गलत इल्ज़ाम लगा दिए जो कि बिल्कुल भी सच नहीं थे, जो कि हम लोगों ने भी देखा हुआ है यूट्यूब पे। सारी चीज़ें तो हमसे छुपी नहीं हैं, जो भी तुम बातें बोल रही थी वो सब झूठी थी। शर्म करो तुम, ठीक है। खुद को तो तुम सही साबित कर नहीं पाई हो, तो खुद उन सवालों से तो तुम बची हो, ठीक है। हमें सब कुछ पता है, हमने सब कुछ देखा है सितारा। कम से कम मुझे अपने भगवान से, अपने खुदा से ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं गलत के साथ खड़ी थी। नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है लोग मुझे गलत कहें, मुझे कोई व्यूज़ की और उसकी चिंता नहीं। कम से कम मैं गर्व से एक दिन कह सकूँगी कि मैं सही के संग खड़ी थी, मैंने सही का सपोर्ट किया। चाहे मुझे गालियाँ पड़ें, चाहे मुझे गलत कमेंट आए, आई डोंट केयर, मगर मुझे ये सुकून है, ये तसल्ली है कि मैं सही के संग खड़ी हूँ। इतने सबूत ला के सलमा यासीन दे रही है, लेकिन किसी को उसके सबूतों पे यकीन नहीं आ रहा। क्यों सितारा से कोई सबूत नहीं मांग रहा है? क्यों गुनहगार से कोई सबूत नहीं मांग रहा है? क्योंकि आजकल की ये दुनिया ही ऐसी है, गुनहगार और झूठे के संग सभी लोग खड़े हो जाते हैं जिस पे पैसा है, और सच्चे का साथ देने के लिए कुछ ही लोग हैं जिनमें इंसानियत है, जो खुद सच्चे हैं, वो सिर्फ सच का साथ देते हैं। कि मुझे लगता है कि सलमा यासीन कोई भी
प्रूफ लेके आएगी, चाहे जैसे भी हो, कितने भी ठोस हो, कितने भी लीगल हो, लेकिन अंधभक्त वो प्रूफ झूठे ही साबित कर देंगे, सच्चाई के साथ नहीं खड़े होंगे। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं, कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं कि जिनको सच्चाई सब कुछ पता होते हुए भी वो गलत का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, क्योंकि ये पैसा ही तो है जो हमारे साथ शमशान घाट और हमारे साथ कब्र में जाएगा। डॉलर चाहिए उन लोगों को, उनको सच का साथ नहीं देना, कि उनमें इंसानियत नहीं है, वो सब कुछ जानते हुए अंधे बने पड़े हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सही गलत का साथ आप देकर आप सच के साथ भी खड़े हो सकते हैं और गलत के साथ भी खड़े हो सकते हैं। फैसला आप लोगों के ऊपर है, आपको क्या फ़ैसला करना है, और आप खुद समझ सकते हैं, आपको हमसे बेहतर पता है कि आप अच्छे इंसान हैं या गलत इंसान हैं, क्योंकि अच्छे इंसान हमेशा सच के और अच्छाई के संग खड़े रहेंगे और गलत जो हैं वो गलत को ही सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, फ़ैसला आपको करना है जो भी है। बस आज के लिए इतना ही, कल जो भी होगा वो फिर लेके आऊँगी। बस चलती हूँ, बाय बाय।